अमेरिका को इंग्लिश में भी अमेरिका ही कहते हैं, जापान को इंग्लिश में भी जापान ही कहते हैं, भूटान को इंग्लिश में भी भूटान ही कहते हैं, श्रीलंका को इंग्लिश में भी श्रीलंका ही कहते हैं। यहाँ तक कि हमारे सबसे बड़े और नज़दीकी प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को इंग्लिश में भी पाकिस्तान ही कहते हैं। तो भारत को ही इंग्लिश में इंडिया क्यों कहते हैं? हर हर महादेव। प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल द हिस्ट्री एंड फैक्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बनाम भारत को लेकर चल रहे घमासान के बारे में। वैसे तो नाम बदलने की बहुत सारी वजह हो सकती है। कभी कभी लोग अपने नाम का सरनेम हटाना चाहते हैं या फिर सरनेम बदलना चाहते हैं या फिर किसी अन्य कारण से पूरे नाम को ही बदलना चाहते हैं। कभी कभी दस्तावेजों में गलत नाम अंकित हो जाने पर भी नाम को बदलना पड़ता है। घर के किसी कमरे को नए सिरे से बनवाना हो या फिर डॉक्यूमेंट्स पर अपना नाम अथवा कोई जानकारी चेंज करना हो, सबके कम ज़्यादा पैसे और समय लगता है। लेकिन बात जब पूरे के पूरे देश का नाम बदलने का हो तो सोच सकते हैं क्या क्या प्रक्रियाएं और कितना खर्च आता होगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, इंडिया बनाम भारत को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। विपक्षी गठबंधन का इंडिया नाम पढ़ने के बाद देश को भारत नाम से संबोधित करने की चर्चा शुरू हो गई है। बीते दिनों पीएम मोदी ने भी संसद में विष्णु पुराण का हवाला देते हुए कहा था कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इसकी संतानों को भारतीय कहा जाता है। इस आग को हवा देने का काम किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस निमंत्रण पत्र ने जो G20 के दौरान आने वाले मेहमानों को भेजा गया था। इसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, जबकि यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। चर्चा है कि केंद्र सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाकर केवल भारत रखने का प्रस्ताव ला सकती है। इस बीच ये बात भी हो रही है कि नाम बदलने में देशों कितने पैसे खर्च करने होंगे। तो बता दें कि इस बात को जांचने का कोई तय फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ये सैकड़ों से लेकर हजारों करोड़ रुपए तक हो सकता है। हालांकि किसी देश का नाम बदलना महंगा है। कुछ मॉडल सुझाव देते हैं। दक्षिण अफ्रीका स्थित बौद्धिक संपदा वकील और ब्लॉगर ड्रेन ओलिवियर द्वारा पेश किए गए मॉडल का उपयोग करते हुए समाचार आउटलेट आउटलुक ने भारत के लिए यह संख्या 14,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी है। ओलिवियर इस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। वे अफ्रीकी देशों में नाम बदलने की स्टडी के आधार पर कई बातें कहते हैं। दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं, जिनमें से कईयों ने किसी न किसी कारण से अपना नाम बदला। कोई गुलामी के दौर को भूलना चाहता था तो कोई इसे कल्चर से जोड़ रहा था। यानी भारत अगर ऐसा चाहे तो इतिहास में वो पहला देश नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि नाम बदलने पर अकेला बोलचाल का नाम नहीं बदलेगा, बल्कि कागजों, वेबसाइटों, आर्मी यूनिफॉर्म और यहाँ तक कि लाइसेंस प्लेट में भी चेंज दिखेगा। यह सब काफी खर्चीला हो सकता है, इसलिए खर्च का अनुमान लगाना मुश्किल है। ये इस तरह से नहीं है कि कोई अपने घर की नेम प्लेट पर लिखी टाइल हटाकर नई टाइल जोड़ना चाहे। देश के आकार और उसके डॉक्यूमेंटेशन पर काफी कुछ तय रहता है। वैसे देश के आधिकारिक नाम के बारे में बता दें कि अंग्रेजी में दक्षिण एशियाई विशाल को इंडिया कहा जाता है, जबकि भारतीय भाषाओं में इसे भारत और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। संविधान के अंग्रेजी संस्करण की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है और फिर दस्तावेज के भाग 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। हिंदी में संविधान में देश के नामों को परिभाषित करने वाले हिस्से को छोड़कर हर जगह इंडिया के स्थान पर भारत लिखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पृष्ठ नंबर 789 पर लिखा है इंडियन, जिसका मतलब ये बताया है ओल्ड फैशन्ड एंड क्रिमिनल पीपुल्स, अर्थात पिछड़े और घिसे पीटे विचारों वाले अपराधी लोग। अतः
इंडिया का अर्थ हुआ असभ्य और अपराधी लोगों का देश। तो क्या भारत माता तथा भारतीयों का अपमान करने के लिए गोरों ने यह नाम रखा था? तो इस वीडियो में बस इतना ही। नाम बदलने के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, हर हर महादेव।